जय श्री महाकाल मेरे प्यारे साधक और साधिकाओं को। ऐसे लोगों के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसे चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। पाकिस्तान में जो मौलवी है उसने बहुत सारे लोगों को लूटा हुआ है, बहुत सारे लोगों को गिनती नहीं है। यहाँ इंडिया के जो लोग हैं वो उससे जाकर संपर्क करते हैं, वो परी ट्रांसफ़र करता है। उस मौलवी ने बहुत सारे साधकों को लूटा हुआ है, बहुत सारे, क्योंकि वो तो भाई दूर बैठा, पाकिस्तान में तो कोई जा नहीं सकता उसके पास में। और लोग भी इतने चूतिए लोग हैं ना कि वहाँ पर जाकर अपने इंडिया में लोगों की कमी पड़ गई थी क्या, कोई अच्छा सा गुरु देख लेते, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। उसने एक साधक के साथ ऐसा ही किया। और जिस साधक को उसने लूटा है मौलवी ने, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, उसका चैनल का नाम, उसके बारे में। तो जिस साधक को उसने लूटा है, उस साधक ने उस मौलवी को 1.5 लाख रुपए दिए थे इंडियन रुपीज़ में। और वहाँ पर जाकर इसके बाद पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद बोलता है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। फिर बोलता है, फिर अचानक से ये बोलने लग जाता है कि भाई जो अपने इंडिया में जो एक चिड़िया होती है, गौरैया नाम उसका सुना होगा आप लोगों ने, वो बोलता है कि भाई उसका खून चाहिए, कम से कम 1 लीटर तक खून चाहिए, तब जाकर वो परी आपके सामने आएगी। वो परी खून मांग रही है। अरे बेवकूफ़ों है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आप लोग खुद समझदार हैं। कोई भी जो नेक परियां होती हैं ना, वो कभी खून की प्यासी नहीं रहती हैं, ना वो मांस मदिरा पे चलती हैं। और भला 1 लीटर खून मांग रहा है कोई भी स्मॉल, जो भी मतलब परियां जितनी भी होती हैं, जहाँ तक कि मेरा का अनुभव है, मैं जानता हूँ कि कोई भी परी होगी, कोई भी परी होगी, वो खून या फिर मांस मदिरा या नशे वाली चीज़ों से बहुत दूर रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर उनकी साधना भी करते हैं ना, जो मांस मदिरा खाते हैं और पीते हैं, तो उनके पास कभी भी वो नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। चाहे वो लाख हज़ार कई गुना कोशिश कर ले, फिर भी नहीं जाएगी। तो भाई मैं आप लोगों को बस, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग ऐसे लोगों के पास ना जाएं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। या फिर आप सिद्धि साधना करना छोड़ दो, भक्ति करो, साधना छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर जाएं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों के पास जाएं जो लोग कहते हैं ना कि शक्तिपात कर देंगे, उसमें बलि चाहिए होती है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मांगती है शक्ति। लेकिन जो नेक शक्तियाँ होती हैं ना, उनको जो बदनाम करते हैं ना, तो वो बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि ये आप लोग ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाए। अगर जिस किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करे। मैं 1000% गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसको ट्रांसफ़र मिलेगा ही मिलेगा। कोई बहाना नहीं। आपको जानते होंगे कि कई लोग बोलते हैं कि अरे उल्लू की बलि देनी पड़ेगी, इसकी बलि देनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ, लेकिन शक्तियाँ ये कभी नहीं मांगती हैं, मांगती हैं, लेकिन वो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो मांगती हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूँ कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत पहले मेरे से कांटेक्ट किया था, उसने सारी कुछ मुझे बातें बताई थी। एक तांत्रिक था, वो बोल रहा था कि मैं आपको अप्सरा सिद्ध करवा दूंगा। उसने बोला ठीक है, इतने पैसे लगेंगे। उसने बोल दिया कि आप साधना करो, इतने दिन की साधना है, आपको एक ही बार में सिद्धि मिलेगी। और वो बोलता है कि इतने पैसे लगेंगे। पैसे देने के बाद उसने जब साधना शुरू की तो उसको कोई सफलता मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर इसके बाद में जब वो उसने उससे बोला कि मुझे अप्सरा तो दिखाई दी ना, कोई अनुभव हुए, तो बोलता है अप्सरा बलि मांग रही है, उल्लू की बलि मांग रही है, उल्लू की बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होगी। अरे ये क्या है, ये ढोंग धतूरा। आप लोग ऐसे चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। अप्सराएं बिल्कुल भी कभी किसी चीज़ का कोई बलि नहीं मांगती हैं। वो इतनी सौम्य शक्ति होती है कि उस जैसी कोई नहीं होगी। क्योंकि जो हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो भी सबसे पहले अप्सरा साधनाएँ संपन्न करते थे। इसके बाद में आप वो अन्य साधनाओं में बढ़ते थे, क्योंकि अप्सरा वो तपोबल इतना बढ़ा देती है कि साधक और अन्य साधनाओं में आगे बढ़ने लग जाता है। वो अपने साधक को कभी नीचा नहीं गिराती है। लोगों की गलत फहमियाँ हैं। जो लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल गलत कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं वो लोग। सबसे पहले आपको अप्सरा साधना से ही शुरू करनी चाहिए। इसके बाद में जब वो सिद्ध होने के बाद वो साधक का तपोबल बढ़ाती है, अन्य साधनाओं में वो सफलता प्राप्त करवाती है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने सबसे पहले अप्सरा साधना से शुरुआत की थी। इसके बाद में फिर वो 10 महाविद्याओं तक पहुँचे थे, जब वहाँ से और उससे आगे बढ़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ना ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, जो ये बलि या खून मांग रहे हैं और ये देनी पड़ेगी, वो देनी, ये जो
सात्विक और सौम्य शक्तियाँ होती हैं ना, ये कभी भी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ तक नहीं मांगती हैं जिसमें किसी की जान चली जाए। और अप्सरा को सिर्फ प्रेम की देवी कहा जाता है। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं और वो धोखा खाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों के पर। अपने इंडिया में इतना एक से एक इतने गोपनीय विधान है जिसमें एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन सही समय और सही दिशा पे करा जाए तो क्यों नहीं सिद्धि प्राप्त होती। लेकिन ये आपको ज्ञान नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई वो मुझे सिद्धि दे देगा, मैं उसके पास चला जाता हूँ, इतने पैसे लगेंगे दे देता हूँ, वो करवा तो देगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो सही समय पे आने पे ही वो शक्ति सिद्ध होती है। आप बगैर समय पे जो साधना बगैर शुक्रवार को शुरू होनी होती है वो आप मंगलवार या फिर बुधवार को शुरू करते तो कहाँ से संपन्न होगी बताइए। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना चाहिए, जो ये छोटी मोटी जानकारियाँ होनी चाहिए कि हाँ साधना किस दिन से संपन्न करनी चाहिए, किस योग में करनी चाहिए, तब जाकर साधना सिद्ध होती है। और मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों के पास ना जाएं। और जब मेरे पास वो लड़का आया, जब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया आकाशपरी का, तब उसको यकीन हुआ कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, तब उसको यकीन हुआ। और फिर उसने उस आकाशपरी से भी पूछा क्या आप ऐसा करते हो, बलि मांगते हो या खून लेते हो, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। जय श्री महाकाल।